गाइज हाउ आर यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और गाइज एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 2030 तक इंजीनियरिंग के कौन से ट्रेड का स्कोप बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के मल्टीपल डिमांड की वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोले थे कि 2030 तक इंजीनियरिंग के कौन सा ट्रेड का स्कोप रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, करियर एचएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जो आप लोगों को जाननी भी चाहिए। और नहीं जानोगे ना तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में पीछे चले जाओगे। इंजीनियरिंग करियर में बहुत तेजी से गाइस बदलाव हो रहा है। इंजीनियरिंग की हर फील्ड में इतना तेजी बदलाव हो रहा है, चेंजेस इतनी तेजी हो रहे हैं कि अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे ना तो बहुत बैक चले जाओगे, इतनी पीछे चले जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आज से 1 साल पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत बड़ा रॉकेट था, लेकिन जैसे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, चैट जीपीटी ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और ये बता दिया है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही सब कुछ करेगा। मतलब इन द सेंस अगर हम कहें कि एआई टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हावी हो गई है और एआई ने हर बिजनेस को इम्पैक्ट किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सीएस की वालों को ही इम्पैक्ट किया है। एआई टेक्नोलॉजी अगर आप चले जाएं, जैसे एआई का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, चलो ऑटोमेशन फील्ड में चले जाएं। ऑटोमेशन में कितनी ज़्यादा एआई का यूज होता है। पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमेशन बेस्ड है। किसने सोचा था, एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल आकर के चली गई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ईवी फिर से आएगी और 2030 तक ईवी की मार्केट बूम होगी। और मैं बता दूं, सोलर पैनल की मार्केट, सोलर एनर्जी की मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। जो लोग सोलर एनर्जी में करियर बनाना चाहते हैं, सोलर की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, सोलर पैनल का डिमांड और भी बढ़ेगा गाइस। मैं क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शायद आपके लिए 2030 में सोलर की बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाए। और क्योंकि सोलर पैनल जो है ना वो फ्यूचर है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक इन्वर्टर था, इन्वर्टर का रिप्लेसमेंट है सोलर पैनल। कहीं ना कहीं आप चले जाओगे ऐसे एरिया में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वहां सोलर पैनल कमाल कर रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं इक्विपमेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो गाइज उसका भी यूटिलाइजेशन फ्यूचर में बहुत अच्छा है, ईवी का जिस तरह से मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जैसे इक्विपमेंट्स देख लो, स्मार्टफोन को ही ले लो, कोई भी स्मार्टफोन 6 महीने साल भर रहता है, उसके बाद उसके 10 नए वेरिएंट आ जाते हैं विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी मैं बता दूं कि जैसे हम लोग पहले होता था कोई वीडियो बनाने के लिए कैमरे में हम लोग डीएसएलआर खरीदते थे और सारी चीज़ें खरीदते थे। बंद है मार्केट डीएसएलआर, अब वही लोग परचेज कर रहे हैं जो बहुत प्रोफेशनल है, हाई प्रोफेशनल है। वरना वीडियो बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए अब तो इतने हाई एंड कैमरे आ रहे हैं तो डीएसएलआर चलेगा ही नहीं। तो बहुत तेजी से, मतलब ये टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है इंजीनियरिंग का, वो बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है। चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो। सिविल की मार्केट में देख लीजिएगा, पहले इतने हाई एंड इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, एक बिल्डिंग को खड़ा करने में 10 साल लग जाते थे। अब की मार्केट जो सिविल की है आधा हो गया। जिसको खड़ा करने में 10 साल में लगता था, जिस बिल्डिंग को पूरा बनाने में 10 ईयर्स लगता था, उस बिल्डिंग को 5 ईयर्स से भी कम टाइम में बना दिया जा रहा है विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट सारी चीजें। अर्थक्वेक फ्रेंडली भी हैं बिल्डिंगें। तो ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से भी आपको आगे जाना चाहिए। देखो, इंजीनियरिंग का स्कोप हर ट्रेड का धीरे धीरे बढ़ेगा। जो कोर इंजीनियरिंग है वो धीरे धीरे ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके कोर इंजीनियरिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा। कंप्यूटर साइंस ना अभी मतलब बहुत ज़्यादा भी जा रहा है, बहुत कम भी हो रहा है। तो अभी ऐसे मिक्सअप चल रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सिनेरियो। तो कंप्यूटर साइंस भी चैट जीपीटी का जब एक रिजल्ट आ जाएगा ना, चैट जीपीटी कितना इंपैक्ट कर रहा है, गूगल को कितना इंपैक्ट कर रहा है, मार्केट को कितना इंपैक्ट कर रहा है, अभी तो टेस्टिंग फेज में है एक तरह से आप समझ लो। और टेस्टिंग फेज से जब निकलेगा तो उसकी हकीकत पता चलेगी कि वो किस फेज में है और कैसे आगे जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा गाइज। अगर आप नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना करियर लॉस कर जाओगे। बहुत सारे इंजीनियर आप में से, मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी होती रहती है, तो डिफरेंट माइंडसेट होता है। अभी क्या हो रहा है कॉलेज में ना गाइज, पिछले 3-4 सालों में ना, मतलब पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो क्लास है वो फुल चल रहा है।
सिर्फ लग रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर हो क्या रहा है, एक टाइम ऐसे था प्राइवेट इंडस्ट्री में डिग्री के बेस पे इंटरव्यू हो जाते थे, थोड़ा बहुत स्किल होती थी तो भी लोगों की जॉब लग जाती थी। अभी ना मतलब सब लोग बड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं, सबको पता है कि अगर ये बंदा आउटपुट नहीं देगा 2 महीने में कंपनी आपको निकाल देगी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो। मैं विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा ऐसी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं, अगर नहीं परफॉर्म कर रहा बंदा तो उसको कहते हैं भैया बाहर जाओ, हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारे साथ काम। तो ऐसे ऐसे माइंडसेट पे चीज़ें आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपको बदलने की जरूरत है। जब तक गाइस इस पे आप काम नहीं करोगे, इस पे वर्क नहीं करोगे, अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं करोगे, जब तक अपनी स्किल को उस लेवल पे लेकर के नहीं जाओगे, शायद आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। शायद आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, शायद आपको लगेगा कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, शायद मैं ये नहीं करता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तो गाइज मेरा काम था आपको बताना और मैंने दिया आपको बता। और जिन लोगों को करियर काउंसलिंग करवाना है, करियर में किस तरह आगे बढ़े, करियर को इस तरह से आगे लेके जाएं, तो आप लोग career@education.com पे जाके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाकर के जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।